अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में एक निहायत ही दिलचस्प वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। कौम लूत पर अल्लाह के अजाब का वाक़या। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बरगुज़ीदा नबी थे। अब हज़रत इब्राहीम के दौर ज़माना में अहल सदविम की रहनुमाई के लिए नबुव्वत के मनसब पर फाइज हुए। सदविम के आसपास 5 निहायत ही खूबसूरत शहर आबाद थे। ये इलाके निहायत ही सरसब्ज़ व शादाब और कुदरत की फयाजी का हुसैन शाहकार था। यहाँ बागात की कसरत थी। लहलहाती खेतियाँ यहाँ की ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा थी। अर्दून, शाम और इसराइल के दरमियान बसा हुआ ये इलाका निहायत ही ज़रखेज़ था। यही वजह थी कि आसपास के बस्तियों के लोग भी अपनी माशी और ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इन बस्तियों की तरफ आते थे। मगर ये बात सदविम के लोगों को बिल्कुल भी पसंद न थी। उनके ख्याल में उनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाजों और सब्जियों पर सिर्फ उनका ही हक था। वो नहीं चाहते थे कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाके में आएं। शैतान का वरगलाना। एक दिन सदविम के लोग इस बात पर गौर व फिक्र कर रहे थे कि बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ आने से आखिर कैसे रोका जाए कि इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में उनके महफिल में आया और कहा, अगर तुम उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। इब्लीस ने कहा कि अगर तुम उन बस्तियों के लोगों से निजात चाहते हो जो तुम्हारी बस्ती में आ जाते हैं, तो ऐसा करो कि जब भी कोई शख्स तुम्हारे इलाके में आए तो तुम लोग जबरदस्ती इसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करो। इस तरह ये लोग इस बस्ती में आना छोड़ देंगे। फिर अहल सदविम ने इस फेलबद को अपना पेशा बना लिया। अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए मर्दों से बदफिली इस कौम का दस्तूर बन गया था। यहां बेहयाई आम हो गई थी। हुक्मरां, सरदार, राव से हर तबके में घर घर ये अमल फैल गया। भरी महफिल में ये लोग इस फहाशी के काम को करके खुश होते थे। तुलमोद में लिखा है कि अहल सदविम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सख्त जालिम, धोखेबाज और बदमाइमला थे। कोई मुसाफिर उनके इलाके से बाखैरियत न गुजर सकता था। कोई गरीब उनकी बस्तियों से रोटी का एक टुकड़ा न पा सकता था। बारहा ऐसा होता था कि बाहर का आदमी उनके इलाके में पहुंचकर फाकों से मर जाता और ये इसके कपड़े उतार कर उसकी लाश को बरहना दफन कर देते। तौहीद की दावत। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद की दावत दी और बदकारी के इस घिनौने अमल से तौबा करने का हुक्म दिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम बेहयाई क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज़्ज़त हासिल करने के लिए मर्द की तरफ माइल होते हो? हकीकत यह है कि तुम अहमक लोग हो। हज़रत लूत अहल सदविम को दिन रात वाज़ व नसीहत किया करते, लेकिन कौम लूत पर उसका कोई असर न होता, बल्कि वो बहुत फखरिया अंदाज में ये काम करते थे। उन्हें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का समझाना भी बुरा लगता था। लिहाजा उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इसी तरह बुरा कहते रहे और हमारे कामों में मुदाखलत करते रहे तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने नसीहत व तबलीग का सिलसिला जारी रखा। अजाब इलाही का मुतालबा। लिहाजा एक दिन अहल सदविम ने खुद ही अजाब इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने अब तक उनके इस बदतरीन फहाशी और बदकारी को ढील दे रखी थी। लेकिन जब उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से एक दिन कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ, लिहाजा उन पर अजाब इलाही का फैसला हो गया। अल्लाह ने अपने खास फरिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। फिर ये फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ ले आए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जब उन खूबसूरत नौउम्र लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुब्तला हो गए। उन्हें यह खतरा महसूस हुआ कि अगर उनकी कौम के लोगों ने उन्हें देख लिया तो न जाने वो उनके साथ क्या सलूक करेंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाला था। उसने अब पर ईमान न लाया था और वो दरअसल मुनाफिका थी जो काफिरों के साथ थी। लिहाजा इसने जाकर अहल सदविम को यह खबर दे दी कि लूत के घर नौजवान लड़के मेहमान ठहरे हुए हैं। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ए कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं
یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہے۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے، تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بھی واقف ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کے دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے موڑ کر نہ دیکھے۔ عذاب الہی۔ اہل صدوم حضرت لوط کے گھر کا دروازہ توڑنے پر آ گئے، لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ اس وقت ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنے قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحریہ مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند ہوگی۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔